आइए समझते हैं गोल्डन रूल के बारे में। गोल्डन रूल जो होता है हम लोग जो समझते हैं, जैसे कहा जाता है इसे सोने का नियम। जब भी कोई भी अकाउंटिंग अगर करना है, जर्नल एंट्री जब भी आपको पास करना होगा, तो उसके लिए गोल्डन रूल बहुत ही जरूरत पड़ता है। गोल्डन रूल जिसका पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, इन तीनों का गोल्डन रूल बनाया गया है। जिसमें पर्सनल अकाउंट में बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो अब ये तीनों का एग्जांपल पे हम लोग समझ लेते हैं। पर्सनल अकाउंट में जैसा कि बोला गया डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी व्यक्ति या जो भी फर्म अगर रिसीव कर रहा है तो उसे हम लोग करेंगे डेबिट में रिकॉर्ड। जैसे अगर मान लीजिए आपने गुड्स क्या किया, बेचा किसी को, ठीक है, सोहन को मान लीजिए हमने गुड्स बेचा, तो सोहन को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि गुड्स जो है वो रिसीव करने वाला है सोहन, इसलिए सोहन हो जाएगा डेबिट में रिकॉर्ड। उसी तरीके से अगर मान लीजिए राम से हमने क्या किया कि गुड्स परचेज किया, तो राम जो है वो गुड्स देने वाला है, यानी कि वो गिवर है, तो राम को फिर हमें क्रेडिट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो पर्सनल अकाउंट के रूप में है। अगर रियल अकाउंट की बात करें तो रियल अकाउंट में बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो रियल का जो भी आइटम आएगा वो रियल अकाउंट में एंट्री किया जाएगा, यानी कि रियल अकाउंट में जो होता है वो सिर्फ एसेट्स आता है। तो एसेट्स में जैसे कि मान लीजिए फर्नीचर कोई परचेज किया, तो फर्नीचर एक एसेट्स है, तो फर्नीचर जो है वो बिजनेस के पास आएगा, तो जैसे ही ये फर्नीचर आया तो फर्नीचर को क्या करेगा, डेबिट में रिकॉर्ड किया जाएगा। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि कैश किसी को पेमेंट किए, तो जैसे ही आपने कैश पेमेंट किया तो बिजनेस से कैश चला जाएगा, तो जाने पे उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो आएगा उसको डेबिट में, जो जाएगा वो क्रेडिट में। अब इसके बाद आएगा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट की अगर हम बात करें तो इसमें बोलता है खर्चा और इनकम, ये दोनों का दोनों चीजें हैं। तो डेबिट में हम रिकॉर्ड करते हैं जितने भी खर्चे या लॉसेज होते हैं उसको, और जो भी हमारा इनकम जो होगा वो सब क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो मान लीजिए रेंट पेड किए, तो रेंट जो एक नाम है वो खर्चा को डिनोट कर रहा है, इसलिए रेंट को हम लोग करेंगे डेबिट में रिकॉर्ड। उसी तरीके से मान लीजिए कि इंटरेस्ट हमने रिसीव किया, तो जब इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो पैसा आएगा, यानी कि इनकम हो रहा है, इसलिए हम लोग इंटरेस्ट को क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो हमारा नियम है जो जर्नल एंट्री बनाने का, जो पर्सनल, रियल और नॉमिनल, उस माध्यम से हम जितने भी जर्नल एंट्री होंगे वो सभी आसानी से पोस्ट कर सकते हैं।